हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ई पुलिस की मॉक टेस्ट की, जो रोजगार विधंकित एप्लीकेशन पर होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और वीडियो पे भी कमेंट आई थी कि भैया ईपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट है एनालिसिस कराइए, अपना कितना स्कोर बन रहा है आपका। जिसको मैं चाहता तो इसे संडे को बना देता था, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी उस समय। मैंने जो कि मैसेज वगैरह तो संडे के बाद आज ही देखे थे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैसेज आ रहे थे उसमें, तो मैं इसका वीडियो जो है आज शूट किया है। तो मॉक टेस्ट तो संडे को दे दिया था, लेकिन जो स्कोर मेरा बना था वो आप सबने दिया होगा। तो उसमें जो लेवल था वो थोड़ा आसान पूछा गया था। और आरडब्ल्यू पहले मुझे तो लगा था पहली बार ही शायद इतना आसान पेपर आया था। इसमें जीएस के काफ़ी क्वेश्चन आसान पूछे गए थे, मैथ भी आसान ही था। और मेरा जो स्कोर बना था वो 220 स्कोर था मेरा। जितना मेरा टेक्स्ट बुक पे जो मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरा टेक्स्ट बुक पे इतना रहता है, जो कि आरडब्ल्यू की अपेक्षा टेक्स्ट बुक में ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार आरडब्ल्यू में भी बराबर बराबर से रह गया। टेक्स्ट बुक का भी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, टेक्स्ट बुक में स्कोर रहता है। तो लगभग बात करूँ मैं, अगर 200 प्लस के समथिंग रहता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का इसको जो है 200 प्लस नहीं हो पा रहा है ना? तो वो देखो 200 प्लस, ये तो है नहीं कि कोई जादू हो, सब मेहनत मेहनत है और प्रैक्टिस वाली बात होती है ना? तो अब देखो, समय जो बचा है वो 18 फरवरी से एग्ज़ाम है आपका, 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम होना है। और वो समय ज़्यादा नहीं है, 1 महीना के समथिंग बचा हुआ है। तो अब इतने कम समय में अब ये तो है नहीं कि आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, वो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम तो गया। जो भर्ती जब इंतज़ार कर रहे थे, जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते जब अच्छा रहता, है ना? तो अब सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। बट आपको जो भी आपने पहले पढ़ चुके हो आप, है ना? तो उसका प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए आपके मैथ को ही लेके चलते हैं हम। मैथ में मान के चलिए आपके परसेंटेज या प्रॉपर जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़िए, क्लास से पढ़िए। जब तक उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जब तक आपके सॉल्व ना होने लग जाए, है ना? तो मॉक टेस्ट पे अगले मॉक टेस्ट दीजिए। तो जब आपने जो कमियाँ सुधारी हैं, वो कमी आपको इस बार मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप से प्रण लीजिएगा। तो ऐसे धीरे-धीरे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और मॉक टेस्ट दोगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और सिलेबस में जो आपका स्कोर है, वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो पहले पढ़े उसका रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में कोई गैप मत दीजिए। मेरे भी ये मॉक टेस्ट का जो लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे इसलिए बना दिए। मैं बना तो नहीं रहा था, बट जब मैसेज आ रहे थे इसलिए बना रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट में तो मेरा मानना है मॉक टेस्ट आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। उस मॉक टेस्ट के आधार पर ही अपनी तैयारी को कीजिए। जो गलतियाँ होती हैं, जो इसके आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की। आप इसे ले सकते हैं आसानी से अपने नज़दीकी रिटेल में। यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट, 8 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के द्वारा मिलती है, जो कि आप ले सकते हैं। 2500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाली गई है, इसको ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी गाइड बुक भी आती है, यानी आपके साथ साथ इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। आप उसको ले करके अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, साथ साथ आप अपनी नज़दीकी रिटेलर से भी मिल सकते हैं। कर देते हो क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन को पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए उन्हीं क्वेश्चन को, जो छूट रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे-ऐसे अपनी तैयारी को करते रहिए। अब सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब से कीजिए या फिर अपने बुक से कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा सफिशिएंट लगे, आप वहाँ से कीजिए। देखो, मैं अपनी बताऊँ तो मैं फिलहाल मैथ की क्लास करता हूँ बस, राहुल त्रिवेदी सर की, और अन्यथा ना तो जीएस की कर रहा हूँ, ना किसी की, सिर्फ मैथ की मैथ। और मॉक टेस्ट देता हूँ डेली, ठीक है? मॉक टेस्ट डेली देता हूँ। उसी के आधार पर अपना जो है सिलेबस मेरा कंप्लीट पहले से हो चुका है, क्योंकि मैं सन 21 से तैयारी कर रहा था। तो लगभग 2-3 साल के समथिंग हो चुकी है तैयारी करते-करते। तो आप मैथ का प्रैक्टिस लेते रहिए, लेकिन हिंदी और जीएस को आप जितना आपने पहले पढ़ चुके हो उसी का पढ़ लीजिए बस, और मॉक टेस्ट दीजिए। जो गलती हो जाती है जीएस में, जैसे मान लीजिए आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो पॉलिटी को पढ़ दिए बार-बार, है ना? तो पॉलिटी को पढ़िए। अगर जियोग्राफी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान के चलिए जियोग्राफी में आपकी नदियाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो नदियों को पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ें आपको मॉक टेस्ट दोगे और जब कमियाँ होंगी तभी आपको कमी अपनी नज़र आएगी, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरे के अंदर ये कमी चल रही है और मुझे ये सुधार करना है, ठीक है? तो आप ऐसे-ऐसे तैयारी कीजिए अपनी, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। ठीक है? तो अगर आपको, देखो, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मुझे भी पढ़ना है। मेरा मॉक टेस्ट दिया था मैंने, उसका भी एनालिसिस करना है मुझे अभी। टेक्स्ट बुक भी दिया था आज, तो उसमें मेरा जो स्कोर बना था वो टेक्स्ट बुक पे, आज की मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ मैं, 215 के समथिंग स्कोर है, 215, 16 ऐसे स्कोर बना है ना? तो ठीक है, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। लेवल के मैथ का लेवल ज़्यादा कभी हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो मैथ के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें।
तो अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।